नमस्कार दोस्तों, डेली प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। दोस्तों 100 क्वेश्चंस के इस प्रैक्टिस सेट को शुरू से अंत तक सोल्व कीजिए और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। धंगदेव किस वंश का शासक था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जेजाग भुक्ति के चंदेल। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चिकित्सा से। कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कश्मीर के इतिहास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हाजी बेगम। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के लिए मकबरे का निर्माण कराया था दिल्ली में 1564 ईस्वी में। श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर फिर से कब्जा करने के लिए हुमायूं ने किसको हराया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सिकंदर शाह को सरहिंद के युद्ध में 22 जून 1555 ईस्वी में। सिकंदर शाह जो है यह सूर्यवंश का अंतिम शासक था। अकबर ने दीन-ए-इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था? 1582 ईस्वी। डी आंसर होगा। अबुल फजल के हत्यारे को किसने पुरस्कृत किया था? जहांगीर ने। बी आंसर होगा। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सरकार। भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शिक्षा। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास किया गया तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड जॉर्ज। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में पारित हुआ, उसमें लॉर्ड जॉर्ज थे और ये 1916 से 1922 तक ब्रिटिश प्रधानमंत्री रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विनोबा भावे ने। भारत में पुर्तगाली राजधानी कौन सी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कोचीन। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जहांगीर। जहांगीर के ही शासनकाल में ब्रिटिश कंपनी ने 1611 में अपनी पहली फैक्ट्री मुसलीपट्टनम में स्थापित की थी। यह फैक्ट्री अस्थायी थी और 1613 में परमानेंट फैक्ट्री जो है सूरत में स्थापित किया। कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपर्दन अधिकतम तीव्रता से होता है? कृषि योग्य भूमि में किस पौधे के उगाने से मृदा अपर्दन की समस्या सबसे तेज होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सोरघम। सोरघम जो है ज्वार को कहते हैं और ज्वार सबसे अधिक मृदा अपर्दन के लिए उत्तरदायी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है? आरोही का मतलब कि छोटे से बड़ा। इसमें कौन सा क्रम सही है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। यानी इन 4 देशों में सबसे छोटा अर्जेंटीना है क्षेत्रफल, उससे ज्यादा बड़ा है भारत, उससे बड़ा ऑस्ट्रेलिया और उससे बड़ा ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गंगा नदी। गंगा नदी की लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वृक्षनुमा। विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में लंबी चालीसा पौने प्रवाहित होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हिंद महासागर। ये पछुआ पौने होती हैं जो केवल 40 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांश पर दक्षिणी गोलार्ध में मुख्यतः दक्षिणी हिंद महासागर क्षेत्र में प्रवाहित होती है। इनके साथ प्रचंड झंझावत भी चलते हैं। इनकी प्रचंडता के कारण ही इन्हें गरजती चालीसा या लंबी चालीसा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मांडव पहाड़ियां महाराष्ट्र। ये गलत ऑप्शन है क्योंकि मांडव पहाड़ियां महाराष्ट्र में नहीं बल्कि गुजरात में स्थित हैं। बाकी तीनों मिलान सही है। ऑप्शन ए, गड़जात पहाड़ी उड़ीसा, नल्लामलाई आंध्र प्रदेश और सेरावाय तमिलनाडु, ये तीनों विकल्प सही हैं, इसलिए ऑप्शन ए बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में दिन में जो है तापमान बहुत ज्यादा रहता है और रात में उतना ही ठंड होता है, जिसके कारण कि 24 घंटे में यानी कि दैनिक तापांतर जो है बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट है, मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्षुद्र ग्रह। यानी कि क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लेह में। भारत में सबसे कम वार्षिक वर्षा लेह में होती है और वार्षिक जो है लगभग 9.2 सेंटीमीटर 9.2 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा है। दूसरा स्थान है जैसलमेर का, जहां की 10 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने के बावजूद भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने के बावजूद राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है, क्योंकि इस पर जो है यूरोपीय देश डेनमार्क का अधिकार है और 1380 ईस्वी से ही इस पर डेनमार्क का अधिकार है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नगरों का शहर कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वेनिस। वेनिस जो है दुनिया के खूबसूरत शहरों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है किस नदी द्वारा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है एक ही स्थान पर लगभग, और इनके द्वारा निर्मित डेल्टा जो है सुंदरवन, ये विश्व का बृहत्तम डेल्टा है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लेक सुपीरियर। यह ग्रेट लेक्स का हिस्सा है। अमेरिका और कनाडा के मध्य जो सीमा रेखा पर जो 5 झीलें स्थित है उन्हीं में एक है लेक सुपीरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनलैंड के बाद द्वीप कौन सा है? यानी कि ग्रीनलैंड के बाद दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यू गिनी। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, उसके बाद न्यू गिनी, तीसरा स्थान बोर्नियो का और चौथा मेडागास्कर। न्यू गिनी का क्षेत्रफल लगभग 7,85,753 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाना का सर्वाधिक विस्तार है किस महादेश में है? सवाना का सर्वाधिक विस्तार, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अफ्रीका में।
सवाना का सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका महादेश में है और मुख्यतः पूर्वी अफ्रीका में है, अफ्रीका महादेश के पूर्वी भाग में। नेक्स्ट है, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? इसका आंसर होगा अमेरिका, डी ऑप्शन, अमेरिका। इस प्रणाली में शासनाध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष दोनों एक ही व्यक्ति होता है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने विधि के शासन के तत्व को किस संविधान से लिया था? इसका आंसर होगा ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से, बी आंसर। अध्यक्षीय शासन में राष्ट्रपति विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता है, ए आंसर होगा। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? अनुच्छेद 32 को, सी आंसर। इसके तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार का प्रावधान किया गया है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार मूलतः मौलिक अधिकारों से संबंधित है और अंबेडकर का मूल उद्देश्य था कि लोगों का जो मौलिक अधिकारों का हनन होता रहा है उससे बचाना, उसी से बचाने के कारण जो है अनुच्छेद 32 को कहा गया है। उन्होंने कहा है संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति में, ए आंसर होगा। जबकि संसदीय पद्धति में राष्ट्रपति में नहीं होती है, जबकि बल्कि मंत्रिपरिषद में होती है। भारत में संसदीय व्यवस्था है जिसमें कि अनुच्छेद 53 में कहा गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ द्वारा कर सकेगा। लेकिन आगे संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय संकट की घोषणा मंत्रिमंडल की सिफारिश पर कर सकता है, बी आंसर होगा। अनुच्छेद 352 के तहत, 352 के तहत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57, डी आंसर होगा, अनुच्छेद 57। लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर, बी आंसर होगा। इसका प्रावधान आर्टिकल 108, 108 में किया गया, अनुच्छेद 108 में। जब संसद बजट के पारित होने तक संसद के खर्च के लिए एक अग्रिम राशि प्रदान करती है तो इसे लेखानुदान कहा जाता है, ए आंसर होगा। लेखानुदान, अनुच्छेद 116 में लेखानुदान का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 14, डी आंसर होगा। दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा में 2 निर्वाचित किया जाता है, 2 को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से, और राज्यसभा में 12 मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। और ये सदस्य जो हैं 12 सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला या समाज सेवा के स्पेशलिस्ट होते हैं। और राज्यसभा में जो है अनुच्छेद 80 के तहत और लोकसभा में अनुच्छेद 331 के तहत मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। हाल में आरबीआई द्वारा किस बैंक पर मनी ट्रांसफर मानदंडों का उल्लंघन करने के कारण 11.25 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2019 में जारी सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार भारतीय हथियार आयात में किस देश की हिस्सेदारी सर्वाधिक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रूस। यानी कि भारत जो है रूस से सर्वाधिक हथियार का आयात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी शुष्क गोदी ड्राई डॉक कहाँ विकसित की जा रही है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कोचिन बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा योजना के तहत किस राज्य में
किसानों की आत्महत्या वाले 14 प्रमुख जिलों में 90,000 किसानों की काउंसलिंग की गई। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, विश्व के 30 सर्वोच्च कंटेनर बंदरगाहों में शामिल भारत का एकमात्र बंदरगाह कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कार्बन के साथ। सिरका निम्न में से किसका एक जलीय घोल है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट है, बॉयल नियम किस स्थिति में लागू होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नियत तापमान पर। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन एक अमीनो अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी एथिलीन। यह एक पादप हार्मोन है जो फलों को पकाने में मदद करता है तथा मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है। मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है। इंसुलिन किस में उत्पन्न होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अग्न्याशय में, पेनक्रियाज में। नेक्स्ट है, श्यानता की एसआई इकाई क्या है? श्यानता विस्कोसिटी की एसआई इकाई क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पॉइज। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी गुर्दा, किडनी द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? डायबिटीज किसकी कमी से होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन अग्न्याशय में स्थित लैंगरहैंस की दीपिकाओं के बीटा सेल्स से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज में खाद्य भाग क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मांसल पर्ण। प्याज का खाद्य भाग मांसल पर्ण होता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अवरक्त तरंग। इसका तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश से अधिक होता है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी श्रव्य ऑडिबल ध्वनि। 20 हर्ट्ज से कम को अश्रव्य और 20,000 हर्ट्ज से अधिक को प्राश्रव्य। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हरा प्रकाश। आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पारिस्थितिकी विज्ञान। किसके द्वारा जुलाई 2020 में डेयर टू ड्रीम 2.0 की शुरुआत की गई है? इसका आंसर होगा डीआरडीओ द्वारा। बी ऑप्शन डीआरडीओ द्वारा। यह एक प्रतियोगिता है जो इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किया गया है और ये अपने भूतपूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर प्रारंभ किया गया है। इसके तहत विजेता स्टार्टअप को 10 लाख रुपए और व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए पुरस्कार दिए जाएंगे। किस अभिनेता ने प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा सोनू सूद। ए ऑप्शन सोनू सूद। यह ऐप देश भर में प्रवासियों को रोजगार तलाशने में मदद करेगा।
किस राज्य ने प्लाज्मा दाताओं को सरकारी नौकरी में वरीयता देने की घोषणा की है? असम राज्य ने प्लाज्मा दाताओं को सरकारी नौकरी में वरीयता देने की घोषणा की है। डी आंसर होगा असम। निम्न में से किसने IL-76 विमान के लिए P-7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया है? इसका आंसर होगा DRDO ने। सी ऑप्शन DRDO ने। इसके जरिए 7 टन तक के सैन्य उपकरणों को विमान से गिराया जा सकेगा। साथ ही इसकी मदद से सैन्य वाहनों को दुर्गम स्थानों पर भी उतारा जा सकेगा। यह DRDO द्वारा विकसित किया गया है। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में इसके चेयरमैन जी सतीश रेड्डी हैं। जी सतीश रेड्डी। किस राज्य की पुलिस ने साइबर अभियान प्रारंभ किया है? इसका आंसर होगा तेलंगाना। डी ऑप्शन तेलंगाना। महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड ने ओडिशा में कितनी राशि निवेश करने का फैसला किया है? इसका आंसर होगा 60,000 करोड़ रुपए। डी ऑप्शन। सदियों पुरानी केर पूजा का आयोजन भारत के किस राज्य में फिर से प्रारंभ किया गया है? इसका आंसर होगा त्रिपुरा। सी ऑप्शन त्रिपुरा। अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भी किस देश की कंपनी हुआवे को 5G नेटवर्क बनाने को लेकर बैन कर दिया है? इसका आंसर होगा चीन। ए ऑप्शन। इसका तात्पर्य हुआ कि हुआवे जो है चीन की कंपनी है। और इससे यह भी क्वेश्चन बन सकता है इसको दूसरे रूप में कि चीनी कंपनी हुआवे को अमेरिका के बाद किस देश ने बैन कर दिया है? तो ब्रिटेन ने बैन किया है। या किन दो देशों ने बैन किया है? तो अमेरिका और ब्रिटेन ने बैन किया है। डिजिटल क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु किस राज्य को एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। ए ऑप्शन छत्तीसगढ़। मोदी योजना कहां शुरू किया गया है? मोदी योजना केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में शुरू किया गया है। सी आंसर होगा। इसका उद्देश्य है लद्दाख को अगले 5 वर्षों में पूरी तरह से जैविक कृषि प्रदेश में तब्दील करना। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए 3 दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार जीते हैं? इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। डी ऑप्शन। भारत सरकार ने किस देश से 12 सुखोई विमान खरीदने का निर्णय लिया है? इसका आंसर होगा रूस। डी ऑप्शन। कोविड-19 के कारण पिछले 5 शताब्दी यानी कि लगभग 500 वर्षों में पहली बार निम्न में से किस मंदिर में अंबुबाची मेला का आयोजन नहीं किया जाएगा? इसका आंसर होगा कामाख्या मंदिर, गुवाहाटी। 1 जुलाई 2020 से चीन ने बांग्लादेश से निर्यात पर शुल्क में कितना छूट प्रदान किया है? इसका आंसर होगा 97%। डी ऑप्शन। वसीम जाफर को किस राज्य के क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? वसीम जाफर जो हैं भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज रहे हैं और वनडे की अपेक्षा टेस्ट में इनको वरीयता दी जाती थी। तो किस राज्य की क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है इन्हें? इसका आंसर होगा उत्तराखंड। सी ऑप्शन उत्तराखंड। लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 12 नवंबर को ऑल इंडिया रेडियो द्वारा। 1947 में इसी दिन गांधी जी पहली बार नई दिल्ली में आकाशवाणी स्टूडियो आए थे, जहां उन्होंने देश के बंटवारे के बाद हरियाणा में अस्थायी तौर पर बसे विस्थापितों को रेडियो के माध्यम से संबोधित किया था। इसी उपलक्ष्य में हर वर्ष 12 नवंबर को ऑल इंडिया रेडियो द्वारा लोक सेवा प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस राज्य में स्थित तुरंगा बावड़ी को नवंबर 2019 में विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कर्नाटक। इसे दक्कन पठार की प्राचीन प्रणाली के तहत शामिल किया गया है। इसका निर्माण आदिल शाह प्रथम ने कराया था। जेएनयू में स्थिति सामान्य करने हेतु किसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वी.एस. चौहान। ये यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा 2 अन्य सदस्य जो हैं इसमें, तो वो 2 अन्य सदस्य अनिल सहस्त्रबुद्धे जो कि एआईसीटीई के अध्यक्ष हैं, और रजनीश जैन जो कि यूजीसी के सचिव हैं। वी.एस. चौहान के अतिरिक्त ये दोनों शामिल हैं, अनिल सहस्त्रबुद्धे और रजनीश जैन। हाल ही में देश का पहला खादी मॉल कहाँ खोला गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पटना में। 21वीं सदी की 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की द गार्जियन सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय फिल्म कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी गैंग्स ऑफ वासेपुर। इसके निर्माता अनुराग कश्यप हैं। बिछुआ लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बिछुआ लोक नृत्य असम से संबंधित है। पैगंबर के उपदेशों का संकलन कुरान किस भाषा में लिखा गया है? अरबी में। संसद द्वारा अपदस्थ किए जाने वाला प्रधानमंत्री कौन थे? वीपी सिंह। भारतीय वायुसेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। दक्षिण अफ्रीका का पार्लियामेंट कहाँ स्थित है? केप टाउन में। जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अल्फा सूचकांक। धान के खेतों से उत्पन्न होने वाली गैस जो कि भूमंडलीय तापमान वृद्धि से संबद्ध है, कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मीथेन। धान का खेत या कोई भी दलदली क्षेत्र में मीथेन का उत्सर्जन होता है, उससे मीथेन गैस निकलता है। या कोई खरपतवार जो है उनके नष्ट होने से, उनके सड़ने से भी उससे मीथेन निकलता है। पशुओं के जुगाली से भी मीथेन गैस निकलता है। इनमें से कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है? यह प्रशीतकों के रूप में प्रयोग में लाई जाती है, सही है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती है, यह गलत है। बी आंसर हो जाएगा। शेष जो है ए, सी और डी, ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अमेजन वर्षावन। अमेजन वर्षावन जो है ये पृथ्वी ग्रह का फेफड़े के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इनकी वनस्पति लगातार कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ऑक्सीजन मुक्त करती रहती है। पृथ्वी के 20% से अधिक ऑक्सीजन अमेजन वर्षावनों द्वारा उत्पादित होता है, इसलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, सही है। अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक घना वन क्षेत्र है, यह भी सही है। नागालैंड भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है, यह गलत है। हरियाणा भारत का सबसे कम वनाच्छादित राज्य है, यह सही है। तो नागालैंड भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है, यह गलत है, क्योंकि नागालैंड नहीं बल्कि मिजोरम भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है, जहाँ की 86.27% वनाच्छादन है। जबकि केंद्रशासित प्रदेशों में लक्षद्वीप सबसे अधिक वनाच्छादित है, 90.33% लक्षद्वीप में वनाच्छादन है। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मजहरुल हक। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर कहां मुकदमा चलाया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मोतिहारी में। नेक्स्ट है बिहार में असहयोग आंदोलन के विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम पर कहां विशेष ध्यान दिया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भागलपुर में। भागलपुर उसमें बिहार के कपड़ा उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट है
बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा चालू की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन। इस प्रथा के तहत जो है कांग्रेस के धन जुटाने के लिए प्रयास किया गया था। इस प्रथा के अनुसार प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन कांग्रेस के लिए एक मुट्ठी अनाज देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिला में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शाहाबाद में। नेक्स्ट है, दिल्ली शब्द के अक्षरों को कितने तरह से सजाया जा सकता है ताकि एल हमेशा बीचों बीच रहे? यानी कि दिल्ली में जो है 5 लेटर हैं, इसमें एल को हमेशा बीच में रखना है। तो अब आपके पास एल तो हट गया, बच गया डी ई एच आई, ये 4 लेटर बन गए। इन चारों को कितने तरीके से सजा सकते हैं? यही हो जाएगा आंसर, क्योंकि इन चारों को जो है, इन चारों को सजा दिए और बीच में, हर एक के बीच में एल एंटर कर दिए, इससे इसकी संख्या नहीं बढ़ेगी। तो इन 4 लेटर को कितने तरीके से सजा सकते हैं, यही आंसर हो जाएगा। तो हो गया फैक्टोरियल 4, ये हो गया 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 4 तिया 12 दूनी 24, 24 तरीके हो गए। बी आंसर। जिस प्रकार गूंगापन बोलने से संबंधित है, उसी प्रकार कौन सा जो है स्मृति से संबंधित है? गूंगापन बोलने का अभाव है, स्मृतिलोप स्मृति का अभाव है। स्मृतिलोप स्मृति का, गूंगापन बोलने का अभाव है, स्मृतिलोप स्मृति का अभाव है। बी आंसर होगा। किसी घन के सभी फलकों को इस तरह से पेंट करने के लिए कम से कम कितने रंगों की आवश्यकता होगी जिससे कि 2 नजदीकी फलकों पर एक जैसे रंग के न हो जाएं? तो कोई भी घन कल्पना करके देखिए, पासा हो या कोई आपका घनाकार डब्बा हो या फिर माचिस की डिबिया हो, तो उसमें देखिए कल्पना करके कि एक पक्ष से जो है कोई भी एक फलक होता है, उससे 4 फलक सटे हुए होते हैं और एक फलक उसके अपोजिट होता है। इस प्रकार जो है अपोजिट का 3 जोड़ा होता है, यानी कि एक फलक जिसमें कि लाल लग गया, इससे जो सटे हुए फलक हैं, इन किसी फलक में लाल नहीं लगेगा, सिर्फ इसके अपोजिट वाले में लाल लग सकता है। क्योंकि 2 नजदीकी फलक का रंग एक जैसा ना हो, तो सिर्फ अपोजिट वाले में एक रंग लगेगा। इस प्रकार अपोजिट का 3 जोड़ा होता है, यानी 3 रंग चाहिए। 1 - 1 2 - 2 1 - 1 2 - 2। इस अनुक्रमांक का 507वां पद क्या होगा? यानी कि देखिए 4 4 4 4 अंक के बाद रिपीटेशन हो रहा है, तो 507वां पद 500 तक तो रिपीटेशन होगा 125 बार, 4 4 4 होगा तो फिर 4 बार हो जाएगा रिपीट। ये हो गया 500 + 4 + 3, 504 से पूरा पूरा भाग लग गया, तो यहाँ समाप्त हो गया एक बार, फिर रिपीटेशन होगा, ये 4 भी समाप्त हो गया, फिर ये 3, तो तीसरा पद क्या होगा? तीसरा पद है 2, 507वां पद हो जाएगा 2। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसकी आयु 24 वर्ष है के स्थान पर एक नए व्यक्ति को लाया जाता है, तो नए व्यक्ति की आयु कितनी होगी? 8 व्यक्तियों की आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, यानी कि कुल आयु 16 वर्ष बढ़ जाती है। जब 24 वर्ष के स्थान पर 24 वर्ष के स्थान पर जब 40 वर्ष का व्यक्ति आएगा, तो 16 वर्ष बढ़ जाएगा कुल आयु, 40 वर्ष का व्यक्ति जब आएगा तो। दोस्तों, यदि आप 66वीं बीपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ आपको एक कंप्लीट कोर्स की जानकारी प्रदान करने जा रहा हूँ 66वीं बीपीएससी के लिए संपूर्ण कोर्स की। अनअकैडमी पर चलाया जा रहा है संपूर्ण कोर्स, तो देखिए उसके बारे में। अभी 21 जुलाई से बैच प्रारंभ हुआ है। प्रत्येक क्लास का ड्यूरेशन 90 मिनट का होगा और ये हिंदी माध्यम में होगा। यहाँ आप बीपीएससी का एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों का। यहाँ आपके सामने सेगमेंट वाइज एजुकेटर की लिस्ट दी हुई है।
दोस्तों ध्यान से देखिए, अब आपको बताते हैं कि सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है आपको। तो सबसे पहले आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करेंगे, उस पर आप बीपीएससी सिलेक्ट करेंगे। तो बीपीएससी सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ आपको आएगा गेट सब्सक्रिप्शन। तो इसमें आप क्लिक करने के बाद आपको आपका पैकेज आएगा, जो कि आपके सामने देखिए है 1 महीने का 1260 रुपये, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का। और दोस्तों आप जिस पैकेज में ज्वाइन करना चाहते हैं उस पैकेज को क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए प्रोसीड टू पे। लेकिन प्रोसीड टू पे में जाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको ये कोड यूज करना है, मंजीत 10। इस कोड को यूज करने के बाद आपको फी में जिस भी पैकेज में एडमिशन लेंगे आप 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, मंजीत 10 ये आपका कोड है। इस कोड का इस्तेमाल जरूर करें आप, जिससे कि आप 10% डिस्काउंट पा सकें। उसके बाद अब देखिए कि आपका कोर्स कैसे चलेगा। हाउ टू अटेंड लाइव क्लास। तो लाइव क्लास के लिए देखिए ये कोर्स का डिटेल दिया हुआ है आपके सामने, और यहाँ लिखा हुआ है गेट सब्सक्रिप्शन। लेकिन जब आप सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर लेंगे तो ये आपका ओपन रहेगा, आप इसी में क्लास कर सकते हैं। आप किसी भी क्लास के वीडियो में जाकर देखिए, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लाइव पोल भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वीडियो में कैसे लाइव पोल अटेम्प्ट करेंगे। इसके अतिरिक्त डाउट क्लियर का भी सेशन है। फिर देखिए क्विज अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, वीकली क्विज आप अटेम्प्ट कर सकते हैं।